हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने इस चैनल शकील एकेडमी में। तो आइए देखते हैं आज की क्लास है अपनी। आज हम लाभ हानि के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में बात करेंगे, उनका हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, यदि इसे 49 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% लाभ प्राप्त होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इसमें एक वस्तु है, कोई भी वस्तु है, लेकिन उसका प्रारंभिक जो मूल्य, क्रय मूल्य नहीं दे रखा। तो क्रय मूल्य नहीं दे रखा तो अपन उसमें ऐसी कंडीशन में उस वस्तु का 100 रुपए मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 100 रुपए। यानी कि कोई जो प्रारंभिक मूल्य था उस वस्तु का, क्रय मूल्य था, वो 100% था पहले। 100% कितना था? 100%। कोई भी वस्तु थी वो 100% थी, लेकिन 12% हानि पर बेची गई। जब उसको 12% हानि पर बेचेंगे तो कितनी परसेंट रह जाएगी वो? 88%। 100% वस्तु थी, 12% हानि पर बेची गई तो 88% रह गई। उसके बाद देखिए आगे क्या बोला सवाल में, यदि इसे 49 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% का लाभ होता। मतलब 2% का लाभ होता, मतलब इस पे होता 100 पर। 100 पे 2% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा? 102। ये 102% हो जाती। कब? यदि इसको 49 रुपए एक्स्ट्रा में बेचा जाता, मतलब 49 रुपए एक्स्ट्रा में बेचा जाता, तो ये यहां से 88 से बढ़ के कहां पे आ जाती? 102%। लेकिन जो इसमें वृद्धि हुई पैसों की वो तो हुई 49 रुपए, लेकिन जो एक्चुअल जो परसेंटेज में वृद्धि हुई वो कितनी हुई? 88 से 102, यानी कि 14%। कितना प्रतिशत? 14%। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ 14% है जो 49 रुपए के बराबर है। 49 रुपए बढ़ा, 49 रुपए बढ़ा दी गई, लेकिन प्रतिशत में जो बढ़ी वो कितनी बढ़ी? 14%। इसका मतलब ये हुआ, हम कह सकते हैं 14% बराबर 49। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। 14% बराबर 49। जो 14% की वैल्यू है वो है 49। तो जो अब निकालनी किसकी है अपन को? क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य क्या था? प्रारंभिक 100%। तो 100% की निकालनी है तो 100% बराबर हो जाएगा इधर x। जब 14% बराबर 49 है तो 100% की निकालेंगे तो देखिए 49/14, मतलब 1% की निकल गई। 49 में 14 का भाग देंगे तो 1% की निकल गई। तो इसमें अपन को निकालनी कितने की? 100 की। तो 100 का गुणा कर देंगे, काट लेंगे इसको। 7 से कट जाएगा ये 7 बार, ये 2 बार, तो ये 2 से कट जाएगा 50 बार। तो जो 7 और 50 का गुणा करेंगे, 7 गुणा 50, तो ये निकल के आएगा 350 रुपए। तो जो वस्तु का क्रय मूल्य था, प्रारंभिक मूल्य था, जो कितना था? 350 रुपए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु को 5% की हानि पर रुपए 1235 में बेचा गया, 10% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई वस्तु है, उसको 5% की हानि पर 1235 रुपए में बेचा गया। 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? देखिए, कोई भी वस्तु हो, इसमें क्रय मूल्य नहीं दे रखा, ऊपर मान लेते हैं 100। तो क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपए है, मतलब 100 रुपए 100% के बराबर है। ठीक है, उसके बाद 5% की हानि पर रुपए 1235 में बेचा गया, तो 100 में से 5% की हानि हो जाएगी तो कितना बचेगा? 5% की हानि हो जाएगी तो कितना बचा? 95%। 95% बचा। 100 में से 5% की हानि हो गई तो कितना प्रतिशत बचा? 95। 95 में कितने रुपए में बेचा गया? 1235 में। तो हम कह सकते हैं जो 95% है वो 1235 रुपए के बराबर है। यही तो कह रहा है सवाल में, 5% की हानि पर 1235 में बेचा गया। 5% हानि मतलब 95%। कोई भी वस्तु होती है उसका पूरा जो मूल्य होता है वो 100% होता है। 5% की हानि हुई तो 95% बच गई। वो 95% की जो वैल्यू वो कितनी है? 1235। तो आगे क्या कह रहा है सवाल में? 10% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब 10% लाभ कमाना है तो 95 से कितने पे जाना है? 10 पे। तो 10% लाभ कमाना है 95 से, तो 110 हो जाएगा, 110% हो जाएगा।
यदि पहले तो 100 होगा, उसके बाद 10% लाभ कमाना, लाभ किस पे होगा, क्रय मूल्य पे 100% पे, तो जो उसकी वैल्यू जब 110% में आएगी तो तब जाके उसको 10% का लाभ होगा। तो 95 से कितना बढ़ा, 15%, 95 से 15% बढ़ गया ना, 15% बढ़ गया 95 से 110 पे आ गया। तो जो इसका अंतर है 15% बढ़ गया, 95 से 110 हो गया, मतलब 15%। तो जो इसकी वैल्यू है 95 की वो दे रखी है 1235, 110 की वैल्यू निकालनी है तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे 1235 बटा 95, मतलब 1% की वैल्यू आ गई। तो निकालनी कितने की, 110 की, 10% लाभ होगा उसको, तो 110 का इसमें गुणा कर देंगे, 110 की तो वैल्यू वो निकल के आ जाएगी। तो काट लीजिए, 5 से इसको काटेंगे, एक बार बचे 4, 5 नाम 45, 19 बार कट गया ये, 5 से 5, 1 5 दूनी 10 बचा, 1 5 दूनी 10, 22 बार कट गया। इसको काट लेंगे 19 से, 19 19 छिक्की 114, 6 बार कट गया, बचे यहाँ पे 9 और 5 95, 19 पंजी 95, मतलब 65 बार कट गया। तो यहाँ पे जो निकल गया वो आया 65 गुणा 22, इनको गुणा करेंगे तो 10 यहाँ से लगी 1 और 10, 2 छिक्के 12 13, इनको जोड़ लेंगे 4 1, मतलब जो वस्तु 10% लाभ पे बिकेंगे तो कितने की बिकेगी, 1430 रुपए की वो वस्तु बिकेगी। एक सवाल आपके लिए है, ये सवाल आप करके बताएं। सवाल क्या है, एक वस्तु को 10% की हानि पर 270 रुपए में बेचा गया, 15% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में जरूर दें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।